सीधे ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र में, जहां पर कि आज दूसरा दिन है। क्या कुछ हो रहा है, आप लाइव तस्वीरें देखिए। किसी के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर सर, यू डू रिस्पेक्ट, कल मुझे थोड़ा सा जिस प्रकार से इस प्रकार का फोरम है, यहाँ पे बैटल ऑफ आइडियाज, एक गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, हम बाजू फोल्ड करें और आओ, नहीं, हम क्या दिखाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन व्यक्तियों की मिसाल, उन व्यक्तियों के जीवन को प्रेरणा मान के आज के हम कम से कम थोड़े से एक हिस्से को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, अन्यथा श्रद्धांजलि बेकार होती है। मेरे कहने का ये तात्पर्य, मेरे कहने का ये मकसद है, इतने जो बड़े व्यक्ति हमारे सामने जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी जीवनी के बारे में थोड़ी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है, हम पढ़े और जो मुझे पसंद है उसके जीवन का कोई एक पार्ट मैं अपने जीवन में लाऊं। और कोई भी 57 में ऐसा आपको विधायक या पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन से आपको थोड़ा सा भी कहीं पथ भटकाने का, मार्ग भटकाने का, रास्ता भटकाने का एक भी एपिसोड, एक भी इंसिडेंट नहीं। इसलिए आज हम कलेक्टिव श्रद्धांजलि यहाँ पे दें और इसके बाद जो आपने तय किया होगा, क्या कार्रवाई करनी है वो करेंगे। मगर मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पूरे विधायक दल की तरफ से, ओपोजिशन की तरफ से और इवन की हाउस की तरफ से ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं, हृदय से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनको जन्नत में जगह मिले और उनके परिवार वालों को उनकी जो कमी या उनका जो दुख है वो सहने की अपार शक्ति दे। इतना ही कहकर मैं अपनी श्रद्धांजलि खत्म करता हूं। धन्यवाद। इस लिस्ट में एक नाम आप देखेंगे मदन लाल शर्मा जी का। मदन लाल शर्मा जी यहाँ मिनिस्टर रहे हैं, स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर, 2 बार वो पार्लियामेंट में भी गए थे, वो असेंबली के लिए भी 1-2 बार यहाँ पर इलेक्ट हो गए। उनको भी आज हम खराज अकीदत हम पेश करेंगे। मेरे करीबी दोस्त है, मेरे बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात उनके साथ थे। जब रहे नहीं दुनिया में, कम उम्र में ही वो यहाँ से रुखसत कर गए। उनके फर्जंद अरिजमान सतीश शर्मा जी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में। Honorable Speaker Sir, worthy members, आज मैं पहली दफा यहाँ बोल रहा हूँ और पहली दफा ही हम याद करेंगे जो महानुभाव हमारे में नहीं रहे, और मैं अपनी तरफ से खुदा की सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं देख रहा था इन 57 महान हस्तियों में 52 ऐसे हैं जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, मिल चुका हूँ, जिनमें इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनसे मैं 3 दफा मिला अपने पिताजी की वजह से। बाकी 2-4 ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं जाती तौर पर नहीं जानता। मेरी तरफ से उनको और उनके परिवार को श्रद्धा के, उनके परिवार को मैं ये दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उनको सख्त और हिम्मत दे और उस जो दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं उनको ताकत मिले, वो इससे फेस कर सके। पिताजी के बारे में क्या बोलना, मैं तो बहुत खुश रहता अगर उनके आई कुड नॉट मेक हिम प्राउड व्हाइल ही वाज अलाइव, और जिस तरीके से वो पिछड़े वो मैं कभी अभी तो बयान नहीं कर सकता। दैट मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आई वाज, उसके बाद ही मैं फियरलेस हुआ, और पिछले 4 साल भी, उनको 4 साल हो जाएंगे, तो मैं तो उन्हीं की वजह से यहाँ बैठा हूँ। और मैं कहूँगा कि उन सब लोगों को एक बार फिर दिल से
क्योंकि वो कहते हैं जो दरोबाम की जीनत है उन्हीं से मिली, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ नजर क्या हूँ। ये सारे लोग डेमोक्रेसी के लिए बुनियाद के पत्थर थे। तो हम चाहेंगे जैसे हमारे लीडर अपोजिशन हमारे सुनील जी ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, मैं चाहूँगा उस साइड बैठे हुआ हर विधायक, इस साइड बैठा हुआ हर विधायक, हिंदुस्तान को आज जरूरत है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच, सेकुलरिज्म और उनकी तरह बने। हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, या जो आप कुछ बोल सकते हो उसको, तो हर शख्स उनकी इज्जत करता है वाजपेयी। बाकी भी बहुत अच्छे लोग यहाँ पर जो चले गए, उनसे कुछ ना कुछ हमने सीखना है और हम कोशिश करेंगे। मैं तो सबसे जूनियर हूँ इस कैबिनेट में, मेरे जो गायक हैं उमर अब्दुल्ला साहब की हमें हिदायतें हैं, प्यार से रहना। मैंने पूछा उनको कि मुझे किस तरह काम करना है, वो कहता है अपोजिशन वाले हर आदमी को आपने इज्जत करनी है, हर आदमी का काम करना है, और मैं कोशिश करूँगा उस पर खड़ा उतरूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे रुखसत चाहूँगा, उन सब लोगों को मेरी तरफ से कंडोलेंसेस और श्रद्धा से मुखातिब करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। निजामुद्दीन भट्ट साहब। ऑनरेबल स्पीकर, यहाँ जो बुजुर्ग शख्सियतें मेंशन हुई, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कौमी सतह पर भी, रियासती सतह पर भी। नेशनल पर्सनैलिटीज के बारे में दूर से ही देखा है, सुना है और महसूस भी किया है। जो भी शख्सियत यहाँ मेंशन हुई, जैसा पहले स्पीकर्स ने कहा कि उनसे जो भी बन पाया है उसमें एक ऐसा अमल है जिससे हमें गर्व भी है और इंस्पिरेशन भी मिलती है। एक रिवायत है, मरने के बाद हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, लेकिन कमी खामियों को गिनना मुनासिब नहीं होता है, अच्छाइयाँ ही गिनी जाती हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती रही है कि यहाँ इंस्टेबिलिटी रही और नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे हमदर्द रहे हैं, उन्होंने कोशिश की कि यह इस्तेहकाम हो, लोगों में अपनाइयत का माहौल पैदा हो और हिंदुस्तान की जमहूरियत में वो बराबर के हिस्सेदार है। उसमें जिन तीन शख्सियत का मेंशन हुआ, तीनों का अच्छा खासा रोल रहा है। जहां जहां भी वो जिस समय जिस पोजीशन में रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में वो फिक्रमंद थे। आज हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि आइंदा भी ऐसी शख्सियत पैदा हो और बड़े बड़े मनासिब पे आए, लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती को भी समझे। वही सबसे बड़ा खिराज उनके लिए जो उन्होंने कुछ किया, और जो आने वाले लोग हैं सबों को जाना है, उनके रिकॉर्ड में भी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है लोगों के दिलों में जगह पैदा हो। जो हमारे मुकामी लोग हैं जिन्होंने इस हाउस पर काम किया है, सबों को मेंशन करना मुनासिब नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ मेरी एक ज़ाती अकीदत रही है। गुलाम कादिर बेदार साहब जो पटन से ताल्लुक रखते थे, जैसे उन्होंने हमारे कुली रियाज साहब को पाला, मुझे भी उनकी शख्सियत का एक हिस्सा मिला है। मुझे भी जैसे वो औलाद की तरह समझते थे, सियासत में रहे, कांग्रेस में रहे, सादिक साहब के करीबी साथियों में रहे, और मैंने उनको नजदीक से देखा है। उनकी दियानत, उनकी शराफत और लोगों के लिए दर्द, वो उनका खासा था, उनकी शख्सियत का। हम ऐसे लोगों से
ऐसे बुजुर्गों से जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें एक रास्ता मिलता है कि हम भी शायद एक आध अच्छा काम उनसे सीख के कर पाए। अल्लाह करे उन्हें जन्नत नसीब हो, और जो अच्छाइयाँ उनमें हमने देखी हैं, हम बहैसियत उनकी एक औलाद के हम भी कुछ कर पाए। और उन्हें इस हाउस में भी एक अपनी छाप डाली थी। मैं दूर से देख रहा था इस स्टूडेंट सादिक साहब की सरकार में। इसी तरह अब्दुल अजीज परे साहब मेरे हमसाया भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं। वो भी कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस से ताल्लुक रखते थे और शरीफुल नफ्स आदमी थे। आज भी जब सोनावारी में उनका नाम लिया जाता है तो बड़ी इज्जत से लिया जाता है, और इज्जत से इसीलिए लिया जाता है कि जो अमानत उनके सुपुर्द थी वैसे के नुमाइंदे के, उन्होंने वो किरदार हाउस में भी निभाया और हाउस से बाहर भी निभाया। इसी तरह देवेंद्र राणा साहब, मुझे याद है जब हमने यहाँ वोट किया और कैंटीन में गए, मैंने बड़ी देर से उनको देखा नहीं था। तो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर रहे थे, आना जाना रहता था हमें उनके पास। बड़े ही कंपैशनेट और बहुत ही रिच इन इंटेलेक्ट, एक अच्छे इंसान थे। मुझे जब देखा दौड़े दौड़े आए तो उसको कहा मुझे भरोसा नहीं है कि आप जीत के आए हो। शफकत से बोला, हालांकि सियासत में बहुत दूरी है, कहाँ वो और कहाँ हम। गए दुनिया से अल्लाह उनको स्वर्ग नसीब करे। उन्होंने भी वैसे एडवाइजर के सेक्रेटेरिएट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी का भी सबूत दे दिया, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का भी सबूत दे दिया। और उसके अलावा जो जाती सतह के ताल्लुकात बनाने की बात होती है, क्योंकि इंसान रिश्तों से जाना जाता है, मामलात निभाने से जाना जाता है। यहाँ आलिम भी गुजरे हैं, यहाँ बड़े कायद भी गुजरे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मामलात में दियानतदारी से काम किया, अमानत को निभाया और अखलाक का रास्ता इख्तियार किया, वो सब अपने आप को एक डिस्टिंक्टिव तरीके से बाकी लोगों पे अपनी छाप डालते हैं। मैं उन सब लोगों को जिनका यहाँ मैं नाम नहीं ले सकता, तकरीबन हर एक को जानता हूँ। मेरा एक चेकर्ड कैरियर रहा है ज़ाती तौर, कभी सहाफत में, कभी वकालत में, कभी सियासत में, तो हर एक से कोई न कोई ताल्लुक बना रहा। और आज जो मैं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छे काम हमसे भी बन पाए। ये हाउस 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करेगा ही, दुआएं देंगे स्वर्ग के लिए, जन्नत के लिए, और दुआ इसलिए भी देंगे कि उनकी अच्छाइयों के तुफेल इस रियासत की जो मुश्किलात हैं वो कम हों, हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं वो उनका सामना कर पाए, और जो हमारे हाउस के जितने भी छोटे बड़े गुट आए हैं वो सब मिलके कलेक्टिव गुड के लिए काम करें। वही उनको सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। साल 2018 के बाद हमारे मुल्क और रियासत की मुतबर और मुतदर शख्सियात जो इस दुनिया खाने से चले गए, उन सबको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। इन सब अहम शख्सियात में एक शख्सियत हज़रत मियां बशीर आले रहमा भी इसी दौरान इस दुनिया फ़नी को छोड़ के चले गए। वो नहायत मुदब्बर, आलम, फाजल और हर तरह की जो खुसूसियात थी उनके अंदर पाई जाती थी। वो 1967 में पहली बार जिला गांधरबल से कंगन कंस्टिट्यूंसी से कामयाब हुए। एक कबला दीगरे
वो 1983 तक वहीं से आते रहे। उसके बाद जिला रजौरी से हल्का इंतखाब दरहाल से कामयाब हुए और फिर उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन की मुहिम थी उसको छोड़ दिया। वो हिंदुस्तान का एक वफद जो यहाँ से बाहर के मुल्क में भेजा गया, न्यूयॉर्क भेजा गया, इस वफद में भी उनको वो शामिल थे और जो उन्होंने वहाँ अपने अल्फाज के साथ जो रोल वहाँ अदा किया अपने मुल्क का, वो नहायत ही दानिशमंद और बुतबारी से भरपूर थे। उसके बाद उन्होंने 1990 में गुज्जर बकरवाल कौम को शेड्यूल ट्राइब बनाने में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया, जिसको इस तारीख के अंदर सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। मियाँ बशीर साहब नहायत ही अहम शख्सियत थे और दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि उनके बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन बाकौल मीर तकी मीर मत्सहल हमें जानू फिरता है फलक बरसों, ना मत्सहल हमें जानू फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मनकोटिया जी बोलना चाहते हैं। प्रोफेसर भीम सिंह जी उनके अंकल थे, सियासी गुरु भी थे, उनकी पार्टी में काफी देर का काम किया। वो 2-3 मिनट बोलना चाहते हैं, इजाजत है। जैसे कि आपने कहा कि आज सामूहिक श्रद्धांजलि हम सभी 57 जो हमारे MLAs, MLCs